और आपके नहर के पानी भी उनके पास उपलब्ध है, ट्यूबवेल के साधन भी अच्छे पानी के उपलब्ध है। उन्हीं किसानों को बोना है। ज़मीन जो है अच्छी होनी चाहिए। रेतीली ज़मीन, कम उपजाऊ भूमि में किसानों को इसको नहीं बोना चाहिए। कम उपजाऊ भूमि में अगर आप इसको बोओगे तो आपकी पैदावार जो मापदंड हमने बता रखे हैं उतना पहुंच नहीं पाएगी, फिर आपको आर्थिक नुकसान होगा। इसके लिए क्या करना है, अगेती बिजाई करनी है। अक्टूबर का आखिरी सप्ताह और नवंबर के पहले सप्ताह में बिजाई कर सकते हैं। अक्टूबर में सामान्य किस्में अगर दूसरी हम बोएंगे तो उनके जमाव पे, फुटाव के ऊपर फ़र्क पड़ता है। वो कम उनका फुटाव होता है, कम जमाव होता है। लेकिन इसके जमाव और फुटाव पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगेती बिजाई करने से ये हाई टेम्परेचर को सहन करती है। 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ डालना है। खाद कितनी देनी है, 1 बैग डीएपी की बजाय 1.5 बैग आपने डीएपी का डालना है नीचे। 10 किलो जिंक सल्फेट डालनी है। 2-2.5 बैग यूरिया ऊपर से देने हैं। एक किसानों से मेरा अनुरोध है कि बिजाई के समय आप डीएपी और जिंक देते हैं, उसके साथ थोड़ी यूरिया भी नीचे आप छिंटा लगाया करो। 1 कट्टा 1 कट्टा नीचे डाल दो, ताकि आपके खेत में जो घास फूस है उसको गलने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। वो नाइट्रोजन अगर आपने डाल दी तो उसमें गल के तैयार हो जाएगी, नहीं तो वो नाइट्रोजन ज़मीन से लेगा और प्रारंभिक अवस्था में पौधा जो है पीलापन शो करना लग जाएगा। तो इसलिए हमें डालनी है यूरिया, तो उसका कुछ पोर्शन हमें नीचे डाल देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद पहले दूसरे पानी पे जितनी बची हुई डोज है वो दोनों पे दे दो। फिर भी अगर किसी की थोड़ी बहुत मात्रा बच जाती है तो तीसरे पानी तक दे सकते हो। अब इसके बाद बिजाई 40 किलोग्राम आपने कर दी। पानी कितने लगाने हैं, पानी 6 पानी लगेंगे नहर के। पहला पानी 22 दिन पर, दूसरा 45, फिर 65, 85, 105 और 120 दिन। लास्ट पानी जो है 120 दिन पे देना है। 120 दिन वाले पानी का भी बिल्कुल ध्यान रखना आपने। क्या करना है कि उस टाइम तेज़ हवाएं चलती हो, ट्यूबवेल का साधन है तो उस टाइम तेज़ हवा के अंदर पानी नहीं देना, गिरने के चांस रहते हैं। और दूसरा पानी हल्का देना है। हल्का देने का मतलब ये है कि पूरे क्यारे भर के नहीं देने। पौनी क्यारी तक पानी चला गया, छोड़ दिया, लास्ट तक रिंगम रिंग हो गया, अपनी भरगी, आपका मतलब काम चल गया, ऐसा देना है। ज़्यादा खाद इसमें देने से क्या होगा, इसका जो पौधा है वो नरम हो जाता है। उस नरम पौधे को गिरने से बचाने के लिए हम 2 शिष्य क्रियाएं और बताते हैं। कौन सी हैं, एक तो लियोसिन ग्रोथ रेगुलेटर वृद्धि नियंत्रकों का प्रयोग करना है। उसमें लियोसिन है 400 मिलीलीटर दवाई, उसमें साथ में टेबुकोनाजोल फोलिकर के नाम से आती है 200 मिलीलीटर। दोनों को घोल के 200 लीटर पानी के हिसाब से आपको पहला तने की पहली गांठ बनते हुए 50-55 दिन पे स्प्रे करनी है, दूसरी 80-85 दिन पे स्प्रे करनी है। सेम स्प्रे 2 स्प्रे कर दी। क्या करेगी ये स्प्रे, ये स्प्रे करने से आपका जो है इसकी बढ़वार 100 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। तना जो अंदर से थोथा है, होलो है, इसके अंदर धागे बन के ये भर जाएगा, भर के बांस की तरह मजबूत हो जाएगा। गिरेगा नहीं तो आपकी पैदावार ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, किसान भाई जो है खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे जो है, हमारी जो रिकमेंडेशन है, हमारी जो सिफारिश है वो 30, 35, 40 दिन तक चौड़ी पत्ती वाले, संकरी पत्ती वाले दोनों तरह को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग स्प्रे करने की है। क्या करते हैं, 2,4-D में भी एलग्रिप मिला दी, 2,4-D में भी एफिनिटी डाल दी, साथ में मिला के डोज डबल कर दी। फिर कहते हैं जी जल गई, इसकी तो बाल टेढ़ी मेढ़ी निकल रही है, या बाल के अंदर से बाल निकल गई, या बाल में दाने नहीं गिरे। तो ये चीज़ें जो है उसकी वजह से आती है। 35-40 दिन से पहले कंट्रोल करें। जितनी डोज बताई गई उतनी दवाई डालें, जितनी पानी की मात्रा बताई उतनी पानी की मात्रा डालें। और इसके बावजूद कोई एनपीके, कोई बोरोन, कोई दुनिया भर की चीज़ें छिड़कने लग रहे हैं, अपना आर्थिक नुकसान कर रहे हैं। हमारा ई मौसम का ग्रुप है, उसके ऊपर फ़ोटो भेज सकते हो। अगर कोई बीमारी है तो हम पहचान के बता देंगे इसके अंदर ये चीज़ है। हमारे एरिया के अंदर पिछले जो साल के अंदर दौरान जो आई है ज़्यादातर दिक्कत, उसके अंदर क्या था कि भूमि के अंदर लगातार फसलें लेने से और देसी खाद ना डालने से, ढैंचा नहीं ग्रो करने से, ग्रीन मैन्योरिंग नहीं कर रहे, हरी खाद नहीं मिला रहे, तो ज़मीन की उर्वरता शक्ति कम होगी। उसके अंदर क्या है कि कॉपर है, मैंगनीज है, आयरन है, जो सूक्ष्म तत्व है उनकी कमियां शुरू होगी। कमियां शुरू होने से क्या हुआ, मैंगनीज की कमी से क्या होगा कि जो झंडा पत्ता है ऊपर वाला, ये पत्ता बाल को निकलने नहीं देगा, अंदर से ऐसे रोल कर लेगा और पकड़ के बिल्कुल ऐसे तिखा हो जाएगा, बिल्कुल इस टाइप का तीखा हो गया, बाली को निकलने नहीं देगा।
और बाल निकलेगी तो टेढ़ी मेढ़ी निकलेगी। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना है, 500 ग्राम मैंगनीज सल्फेट 100 लीटर पानी में घोल के स्प्रे कर दोगे तो ये पत्ता लूज हो जाएगा और इसमें से बाली निकलनी स्टार्ट हो जाएगी अपने आप। फिर भी नहीं निकलती है तो 1 सप्ताह बाद 1 स्प्रे और कर सकते हो। इसके साथ कोई दूसरी तरह की कोई पोटास, कोई जिंक, कोई और चीज़ मिला के स्प्रे नहीं करनी, सिर्फ मैंगनीज सल्फेट ही करनी है। दूसरा, कई बार गेहूं की बालियों के अंदर जो बॉडी है ये सफ़ेद रंग की हो जाती है, बाल में दाने नहीं पड़ते, ये भी दिक्कत बड़ी आ रही है। ये कॉपर की डेफिशिएंसी से आती है। तो कॉपर के लिए क्या करना है, 200 ग्राम कॉपर सल्फेट 100 लीटर पानी में घोल के स्प्रे कर दोगे। जैसे ही बाली कोई बॉडी सफ़ेद होने लगे उसी टाइम स्प्रे कर दो तो उससे आपका जो ये भर जाएगा और आपकी अच्छी पैदावार देगी। तो कॉपर सल्फेट की मात्रा का ध्यान रखना है, 200 ग्राम ही। ज़्यादा अगर 500 किसी फार्मर ने सोचा मैंने तो अच्छी हो जाएगी, ज़्यादा बढ़िया भर जाएगी, 500 ग्राम डाल दिया, टॉक्सिसिटी आगे जल गई। तो जितनी मात्रा पानी की, जितनी मात्रा दवाई की बताई जाए उतनी डालनी है। 200 ग्राम कॉपर सल्फेट 100 लीटर पानी में प्रति एकड़ स्प्रे करनी है। दूसरा, किसी तरह का कोई मैंगनीज, कोई जिंक, कोई और चीज़ मिला के साथ स्प्रे नहीं करनी है। मोटे तौर पर ये चीज़ें हैं। लो तत्वों की कमी, जिसमें आपकी धारियाँ सी बन जाती है, इसके अंदर पत्ते के अंदर जो हरियापन है उसके अंदर दिखाई देने लग जाती है अलग अलग धारियाँ, तो वो जो है ज़्यादातर जो है लोहे तत्व की कमी के लक्षण है। लो टेम्परेचर होने की वजह से ऊपर का जो पत्ता है उसकी टिप जो है वो सफ़ेद हो जाती है, इतनी इतनी धुंध के एरिया के अंदर दिखाई देते हैं। तो क्यों, लो टेम्परेचर की वजह से आयरन तत्वों को, लो तत्वों को पौधा चखता नहीं है, धुंध रहती है, प्रकाश बहुत दिनों से दिखाई नहीं देता, 1-1 महीने तक सूर्य देव के दर्शन नहीं होते। तो उस टाइम जो है उसकी कमी आ जाती है आयरन की, लो तत्वों की। उसके लिए हमने क्या करना है, फेरस सल्फेट 1 किलोग्राम। फेरस सल्फेट बोलने में फेरस सल्फेट हो गया, आप पंसारी से हराकसिस के नाम से 1 किलो ला के इसको अच्छी तरह कूट के 100 लीटर पानी में घोल के स्प्रे कर दो। ये ऊपर टिप वाली ये पीलापन है ये आपका दूर हो जाएगा। ये मोटी मोटी चीज़ें हैं। इनके अलावा आपको कोई बीमारी लगती है, कोई और चीज़ लगती है तो फ़ोटो भेजो। वैसे ही अंधाधुंध दवाइयों का प्रयोग मत करो, ना अपना आर्थिक नुकसान करो। तो हमारा जो है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का यही सुझाव है किसानों का, इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और हम चाहते हैं कि आपकी जो है लागत कम हो और पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो। धन्यवाद।